T20 सीरीज में दोनों फेल, लेकिन वर्ल्ड कप साल 2026 की टीम आई तो तस्वीर बदल गई और तस्वीर बदलती हुई नजर भी आई। और सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन फिर भी कैप्टन बनते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ शुभमन गिल भविष्य का चेहरा है, ये बात साफ है, लेकिन टीम से बाहर हैं इस जो साल 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है। तो सवाल साफ है कि क्या टीम इंडिया में परफॉर्मेंस से ज्यादा नाम चलता है, या फिर बीसीसीआई के पास है कोई और बड़ा मास्टर प्लान जो हमें देखने को मिल सकता है साल 2026 के इस वर्ल्ड कप में। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं शेखर वर्मा। शेखर, जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जब हालिया T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं, उनका बल्ला चलता हुआ नजर नहीं आया है, तो उन्हें कप्तानी किस आधार पर सौंपी गई? और जो सौंपी भी गई है वो क्या फिटनेस या उनकी सिंसेरिटी को देखते हुए, या फिर पुरानी T20 की छवि को देखते हुए इनको ये कैप्टनसी की जो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी गई है? हाँ कुमल, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बिल्कुल पिछले जो उनकी 20-22 पारियों पे अगर हम नजर डालें तो बिल्कुल भी उनके बल्ले से रन नहीं निकला है। इसके बावजूद भी उनकी कैप्टनसी सस्टेन कर गई है। थोड़ी सी बात पच नहीं रही है, क्योंकि वाइस कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ T20 की सीरीज हुई थी, जिसमें शुभमन गिल ओपनिंग के तौर पे उतरे थे, उनके साथ अभिषेक शर्मा थे। तो शुभमन गिल जो 3 मैचेस थे, कोमल 3 मैच खेल के पाए थे, 14 मैच रद्द हो गया था, 5वें मैच में उनको मौका नहीं मिला था। हालांकि धर्मशाला भी में भी उनको ये बताया गया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर है, जिसमें से वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन बाकी की जो 3 मैच देखे जाए तो वो उसमें भी संघर्ष करते हुए नजर आए। जबकि एक तरफ अभिषेक शर्मा काफी बड़े हिट मार रहे थे, लेकिन शुभमन गिल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा फ्लॉप मुझे सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन नजर आए। उनकी रणनीतियां मुझे समझ में नहीं आई। वो भूमिका तय नहीं कर पाए कि किस बल्लेबाज का कहां पर को कौन सा रोल है। ओपनर के तौर पे तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आते थे, लेकिन उसके बाद ये समझ में नहीं आता था कि फर्स्ट डाउन कौन आएगा, सेकंड डाउन कौन आएगा। मैच के तौर पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता था, वैसे वैसे रणनीतियां बदल जाती थी। तो इस वजह से थोड़ा सा बल्लेबाजों पर भी भार पड़ता है, जिस वजह से भारतीय टीम को थोड़ा सा रन बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब हमको पता होता कि हमें फर्स्ट डाउन आना है, तो वो बंदा पहले से माइंड सेट लेकर पवेलियन में बैठा होता कि हाँ, इसके बाद मेरी बारी आने वाली है। लेकिन आप जब नीचे से शिवम दुबे को लेकर ऊपर आ जाते हैं, कभी अक्षर पटेल को लेकर ऊपर आ जाते हैं, और बाकी खुद सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने नहीं उतरते हैं, जबकि ऐसा उनको उतरना चाहिए, क्योंकि वो भी ओपनिंग किया करते थे। तो इसके बावजूद उनका जो एक तरह से उनकी रणनीति देख ली जाए या फिर उनका गेम देख लिया जाए, उनका प्रदर्शन देखा जाए, तो कहीं पर भी बिल्कुल नहीं फिटा। इसके बावजूद क्या सोचकर सेलेक्टर्स ने उनको टीम में सस्टेन किया और शुभमन गिल को बाहर का रास्ता, या तो शुभमन गिल को भी रखते, या फिर दोनों को रखते, या फिर दोनों को बाहर कर दे। तो ये सवाल या लेकिन शेखर, मेरा सवाल एक और खड़े हैं। सवाल ये है इसी बीच की, क्या टीम इंडिया में कप्तानी या परफॉर्मेंस के बिहाफ पे नहीं, स्टेटस के बिहाफ को देखते हुए दी जा रही है? क्योंकि कोमल, थोड़ा सा अगर अभी हाल ही में जैसे सूर्य कुमार यादव की बात हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हमें जीरो दिखाई दी है। जैसे आपने बताया कि उनका बल्ला चलता हुआ नजर नहीं आया, तो क्या फिर ये स्टेटस पर देख कर ही दी जाती है? कोमल, सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन काफी ज्यादा सफल, अपने T20 की देखा जाए तो काफी सफल कप्तानों में से एक नजर आए हैं। उनके कैप्टनसी में काफी अच्छी टूर्नामेंट भारतीय टीम ने जीती है। वो कभी उनका जो बल्ला है, कभी वो आग उगला करता था, लेकिन अब ना जाने वो क्यों शांत है। क्योंकि समय पे अगर कैप्टनसी पारी अगर समय पे नहीं खेली जाए, जैसा कि साउथ अफ्रीकन के साथ थर्ड मुकाबला आई थिंक हुआ था, तब सब आउट हो गए थे सारे, लेकिन एडन मार्करम में पारी संभाली थी और हाफ सेंचुरी जड़ी थी। तो ये ऐसी कैप्टनसी पारी खेलने की एक फैंस को भी चाह होती है, सबका ये होता है कि जब टीम ढह रही हो तो कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव आए और पारी को संभाले, थोड़ा सा स्थिर रखें। देन फिर जब
डेड ओवर्स वगैरह आते हैं, काम शुरू होता है, तब वो, क्योंकि अगर आपके हाथों में विकेट ही नहीं होगा तो फिर आखिरी के जो बल्लेबाज है, जो बॉलर्स बचे रह जाते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम से कम आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मध्यक्रम के बल्लेबाजों को तो सस्टेन करके रखे कोमल। बिल्कुल, लेकिन ये चीज वो नहीं कर पाए, तो ये बड़ी निराशा होती है। हाँ, लेकिन टीम में जो T20 वर्ल्ड कप को मुझे जो लगता है कि उनको क्यों रखा गया, वो जो उनका पिछला जो अनुभव है कोमल, क्योंकि अगर सूर्य, अब अभी देखा जाए तो शुभमन गिल दो प्रारूपों में कैप्टन है, वनडे और टेस्ट क्रिकेट कैप्टन है, जबकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20 के हैं। अगर सूर्य कुमार यादव को भी बाहर बैठा दिया जाता, क्योंकि ना विराट है ना रोहित है, फिर कोई एक ऐसा चेहरा नहीं होता। हालांकि टीम बीसीसीआई और टीम सेलेक्टर्स को ये सोचना पड़ेगा T20 के बाद कि हमें कुछ एक ऐसा चेहरा या ऐसा लीडर चुनना होगा जो आगामी 5-6 साल तक तो टीम को एक संभाल के रख सके। जी कोमल। बिल्कुल। शिखर, जैसे कि शुभमन गिल को बीसीसीआई ने खुद फ्यूचर फेस कहा था, वहीं वर्ल्ड कप टीम से बाहर आखिर अचानक क्या बदलाव हो गया इस चीज को लेकर, और क्या गिल से बीसीसीआई का भरोसा अचानक से उठता हुआ नजर आया है? इस पर क्या कहना है आपका? कोमल, जब शुभमन गिल एज अ प्रोजेक्ट बीसीसीआई प्रेजेंट कर रही थी भारतीय, क्योंकि एक बार जब गौतम गंभीर से पूछा गया था, अजीत अगरकर से पूछा गया था कि आप अलग अलग कैप्टनसी में अलग अलग कैप्टन, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन क्यों बना रखे हुए हैं, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा था कि हम नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सारे फॉर्मेट में एक ही कैप्टन हो, जैसे कि पहले भी हुआ करता था कोमल। तो धीरे धीरे शुभमन गिल को इसी तौर पर प्रेजेंट किया गया। पहले उनको टेस्ट कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद उनको वनडे की बागडोर संभालने को कहा गया। अब इसी वजह से उन्होंने 2024 का भी वर्ल्ड कप नहीं खेला है कोमल, शुभमन गिल को मैं यहाँ पर को बता दूं, फिर भी उनको वापस लाया गया T20 के फॉर्मेट में, और उनको ओपनिंग के तौर पर जिम्मेदारी दी गई कि, और वाइस कैप्टन भी बनाया गया कि मंशा यही थी अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और टीम सेलेक्टर्स की, कि उनको एज आ भविष्य के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। लेकिन और ओपनिंग के तौर पे लाने का भी यही एक उनकी जो रणनीति थी लेकिन शेखर, क्या ये मान लिया जाए, ये फैसला ये मान लिया जाए कि गिल अभी कप्तानी के दबाव के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये ऐसा मान लिया नहीं जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कोमल। और क्या, उन्होंने वो टेस्ट और वनडे में जो सबसे बड़े फॉर्मेट होते हैं उसमें अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। और वनडे में वो कोई कैप्टन नहीं थे, वनडे में तो वो वाइस कैप्टन थे, वो कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। उनको तो सिर्फ एक वाइस कैप्टन और ओपनर के तौर पर इसलिए लाया गया क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा थोड़ा खेल सके, क्योंकि वो टेस्ट और वनडे के फॉर्मेट में खेलते हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के खेले शुभमन गिल, और थोड़ा सा जो विकेट जो गिरते हैं, फॉल होता है T20 सीरीज में, वो धीरे धीरे ना हो, इसलिए लाया गया। लेकिन वो तो दांव थोड़ा उल्टा पड़ता गया, 3 मैच देखे सिलेक्टर्स ने, और इसीलिए धर्मशाला में जो मैच रद्द हुआ था कोहली की वजह से, वहीं एक कह दिया गया कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और आज नहीं खेलेंगे। हालांकि वो मैच नहीं खेला गया और 5वें मैच में भी उनको बाहर रखा गया। जी कुमार। बिल्कुल। शेखर, क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाना सिलेक्टर्स का एक सेफ गेम प्ले रहा है, ताकि, क्योंकि हार का जो ठीकरा है, अगर वो टीम हार भी जाती है तो अनुभवहीन खिलाड़ियों पर ना फूटे? क्या क्या इस पर मानना है तुम्हारा? कोमल, ये एक्चुअल में क्या है कि सूर्य कुमार यादव को जो रखा गया, जो मेरा है, वो आपने जैसे आप कह रहे हो कि हार का ठिकरा, अगर हार गई टीम इंडिया वर्ल्ड कप तो उसका ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। हो सकता है उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं तलवार सूर्य कुमार यादव में पर भी लटक रही है, और सूर्य कुमार यादव भी ये अच्छी तौर से जानते हैं, क्योंकि अगर 2 मैचों का जो 2 फॉर्मेट का कैप्टन और तीसरे में जिनको आगे प्रोजेक्ट के तौर पे बढ़ाया जा रहा था, अगर वो बाहर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को भी ये अंदेशा हो गया होगा कि सेलेक्टर्स की जो तलवार है वो उन पर भी लटक रही है। इसलिए एक उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको एक तो अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाना पड़ेगा और एक अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कोमल, उनको टीम इंडिया को एज जो मैनेजमेंट की तरफ है, एक अच्छे टीम लीडर की तरह संभालना पड़ेगा, और अच्छे डिसीजन लेकर टीम इंडिया को फाइनल तक ले जाके, और जो हमारे पास ट्रॉफी है उसको घर पर ही रखनी के लिए तैयार होना पड़ेगा।
तो अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली कोमल कुछ हमें बहुत बड़ा T20 वर्ल्ड कप अगर खुदा ना खास्ता टीम इंडिया हार गई, टीम इंडिया के हाथों से निकल गई, तो शायद हो सकता है कि हमें उसके बाद टूर्नामेंट के बाद एक बीसीसीआई का एक बड़ा डिसीजन देखने को मिले। जी हाँ। बिल्कुल शेखर, शेखर इसी के साथ अगर हम T20 वर्ल्ड कप साल 2026 की बात करें तो वो थोड़ा सा दूर है, हालांकि अभी से अगर हम देखते हैं तो फिर क्या टीम को भविष्य की ओर नहीं अतीत की ओर क्यों घुमाया जा रहा है? नहीं कोमल, भविष्य के तौर पर ही घुमाया जा रहा है। एक्चुअली में जो शुभमन गिल के साथ जो सेलेक्टर्स हैं वो तैयार कर रहे थे ऋषभ पंत को और यशस्वी जायसवाल को, लेकिन ये लोग इनसे कहा गया, तीनों इनसे कहा गया कि आप लोग टेस्ट खेलें, लेकिन इन्होंने खेला नहीं, जबकि शुभमन गिल ने खेला और शुभमन गिल को फिर बाद में मौका भी मिला। बिल्कुल तो जी, तो कहीं ना कहीं टीम सेलेक्टर्स की ये कवायद है। आपने देखा होगा कि ईशान किशन को वापस लाया गया है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। शायद तो ईशान किशन की किस्मत में ही इतना बेहतरीन उनका स्टार रहा है कि वो ऐसी थोड़ी घटनाएं घटित हो गई और उनका टीम इंडिया में चयन हो गया। तो कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स आने वाले समय को देखते हुए ही कर रही है। सिर्फ यहाँ पर को हमने एक खिलाड़ी यानी सूर्य कुमार यादव को देखते हुए ही यही फैसला लेना, हमें ये इस नतीजे में नहीं पहुंचना चाहिए कि अतीत की तरफ देख रही है, भविष्य की तरफ देख रही है टीम इंडिया। हमारे पास अच्छे यंगस्टर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। हो सकता है कोमल टूर्नामेंट के बाद जब आईपीएल शुरू होगा तो हमें कुछ और स्टार देखने को, आपने देखा होगा कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी वो अलग से ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने एक बड़ा अच्छा भविष्य, उन्होंने अभी अंडर-19 एशिया कप में बहुत अच्छे स्कोर्स बनाए हैं। फाइनल में चाहे टीम इंडिया पाकिस्तान के हाथों हार गई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक बहुत अच्छा सितारा उभर के आ रहा है। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, अभी आईपीएल में भी हमें कुछ और अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और अभी भी यंगस्टर काफी हैं, खेलने वाले काफी हैं। लेकिन अब वही बात हो जाती है कि किसको रखें, और सूर्य कुमार यादव को रखना एक तरह से सिर्फ कोमल इस वजह से कि उनके पास एक मास एक्सपीरियंस है, उसी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उनको जगह दी गई है। बिल्कुल। वहीं अगर शेखर हम बात करें शुभमन गिल की, तो क्या शुभमन गिल को बाहर बिठाकर टीम इंडिया ने खुद अपने ही लॉन्ग टर्म प्लान पर सवाल खड़े कर दिए हैं? बिल्कुल कोमल, एक तरह से आप प्रोजेक्ट के तौर पर उनको पेश कर रहे हैं, दूसरी तौर पे आप सिर्फ 3 मैचों की सीरीज में के ब्याह पे उनको अब बाहर कर दे रहे हैं। कम से कम मुझे लग रहा है कि उनको एक मौका न्यूजीलैंड के लिए देना चाहिए था, न्यूजीलैंड के लिए देते, उसके बाद अगर वहां पर को नहीं होता तो फिर वो उनको बाहर किया जा सकता था। लेकिन अगर फिर वही वाली बात कह रहा हूँ, फिर किया जाता तो दोनों को किया जाता, नहीं किया जाता तो फिर दोनों को सस्टेन रखा नहीं जाता, किया जा है ना। अब लेकिन फिर बीसीसीआई के सामने फिर एक सवाल और कि फिर कैप्टनसी किसके हाथों में दे दी जाए। अभी कोई ऐसा भी नहीं है कोमल कि क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितने भी लोग हैं सारे संन्यास ले चुके हैं T20 फॉर्मेट से। अब एक थोड़े से एक्सपीरियंस से अगर मैं देखा चाहूँ तो जसप्रीत बुमराह है अभी टीम में रिटेन बचे हुए। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग एक बॉलर अच्छी कैप्टनसी नहीं कर सकता। अनिल कुंबले ने अच्छी भारत के लिए कैप्टनसी करी है कोमल। शायद भरोसा बल्लेबाजों के इतर बॉलर्स पे भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जताना चाहिए, क्या पता वहां से भी एक अच्छा कैप्टन निकल के आ सके। बिल्कुल बिल्कुल शेखर, वही अगला सवाल मेरा ये है कि अगर वर्ल्ड कप में नतीजा नहीं आया है, कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिला, तो जवाबदेही किसकी होगी? कैप्टन की होगी या फिर सिलेक्टर्स की होगी जिन्होंने ये पूरी टीम को सिलेक्ट किया है? डेफिनेटली कोमल, मैं बता रहा हूँ, बीसीसीआई तो कभी जिम्मेदारी लेने से रहा ना, सेलेक्टर्स लेंगे। बिल्कुल, लास्ट में ठिकरा फोड़ दिया जाएगा कैप्टन के ऊपर, कैप्टन पे। या फिर जो वो खिलाड़ी जो मतलब अपने बॉल या फिर बैटिंग से अच्छा नहीं कर पाए। बस यही होता है, यही होता आ रहा है। वो हालांकि ये नहीं है कि सवाल नहीं उठेंगे सिलेक्शन पर, डेफिनेटली उठेंगे, क्योंकि लेकिन अगर जवाबदेही जो सबसे ज्यादा होगी वो कैप्टनसी के ऊपर होगी, कैप्टन की कैप्टन होगी, के ऊपर बिल्कुल। होगी। करेक्ट कैप्टन करेक्ट करेक्ट। कैप्टन देन टीम बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी, तो ये तो बहुत बाद में आते हैं। अगर किसी कोई जो मतलब काफी जानने वाले लोग हैं वो सवाल उठाते हैं कि ऐसी टीम क्यों चुनी, इसको क्यों नहीं रखा गया टीम में, उनको बाहर क्यों नहीं किया गया, इनमें का अपार क्षमताएं थे, ये सवाल बाद में उठते हैं। जैसा कि कोमल आपने देखा होगा अभी जब एशिया T20 का फॉर्मेट हो रहा था, जब श्रेयस अय्यर को बाहर रखा था, हमने काफी सवाल हमने भी उठाए थे। लेकिन तब भी मैंने एक बात कही थी, अगर टीम इंडिया हार गई खुदा ना खास्ता तो काफी बवाल होने वाला था श्रेयस, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल उठे थे उनको लेकर।
लेकिन बिल्कुल, टीम इंडिया जीत गई और सारे सवालों पर पानी फिर गया। कोई फिर वही मैं हमेशा जो कहता हूँ कि 7 गुण माफ होता है उसके बाद तो, जब बिल्कुल। टूर्नामेंट ठीक हो है, जाती मेरा है। जो आखिरी सवाल है वो ये है कि सबसे बड़ा सवाल भी इसको कह सकते हैं कि क्या टीम इंडिया जीतने के लिए चुनी गई है या फिर फैसले बचाने के लिए चुनी गई है? नहीं कोमल, डेफिनेटली जीतने के लिए ही चुनी गई है। ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं है उस पे। सिर्फ एक सवाल तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को लेकर ही उठ रहा है। बाकी सारे अच्छे प्लेयर्स को चुना गया है। ईशान किशन की वापसी की गई है। तिलक वर्मा को रिटेन किया, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, और और बाकी के जो भी प्लेयर्स वगैरह हैं, अभी टोटल मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन अच्छे सारे प्लेयर उन्होंने रखे हैं टीम इंडिया ने अपने खाते में। और सारे जो बैटर हैं वो अच्छे रन बनाने वाले हैं, और जितने बॉलर हैं वो अच्छे विकेट टेकर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोमल, बचाव के मुद्रा से तो नहीं, क्योंकि अगर बचाव के मुद्रा से करेंगे तो फिर काफी ज्यादा सवाल भी उठते हैं। जैसे अभी आपने ये देखा होगा कि जब हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करके आए, देखिए, देन देखिए फिर सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं नहीं, वो सिलेक्शन तो को उठेंगे लेके। कोमल कोमल, लेकिन क्या है कि ये डिफेंडिंग क्यों कह सकते हैं हमेशा, क्योंकि अगर सेलेक्टेड टीम चुनेगी भी तो जीतने के लिए चुनेगी। सवाल लेकिन तब भी इसलिए उठ जाते हैं संगठन पर, क्योंकि जैसे अभी गौतम गंभीर पर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे थे, तो करेक्ट, वैसे हाँ, पर भी सवाल उठेंगे गौतम गंभीर और अजय कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि एक सामान्य आपके आते ही टीम इंडिया बिखराव के तौर पर निकलने लगी है। इस तरह के सवाल कोमल उठने लग जाते हैं उसके बाद फिर। लेकिन अब जी, जीतने के लिए टीम इंडिया ने चुना होगा ऐसा नहीं है। और बिल्कुल। होप और हम लोग जीत के आए, और एक बार वर्ल्ड कप जो लगातार है, जो हमने कल डिस्कस किया था, जो दो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल बना के। शिखर, हमारी यही विश रहेगी कि टीम इंडिया साल 2026 का वर्ल्ड अपने ही खाते में डाले और अपने ही नाम करे वो ट्रॉफी भी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान क्यों है, सवाल ये भी है कि शुभमन गिल बाहर क्यों है, जो भी बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या टीम इंडिया तुरंत ही जीत की सोच रही है या फिर भविष्य की कीमत पर वर्तमान को बचाने की कोशिश कर रही है? और T20 वर्ल्ड कप साल 2026 अब बिल्कुल भी दूर नहीं है, काफी नजदीक आ चुका है और हर फैसला अब सिर्फ एक नाम ही नहीं पूरे भारतीय क्रिकेट के रास्ते पर तय करेगा। और आप क्या सोचते हैं, फॉर्म से बड़ा अनुभव या फिर भविष्य से बड़ा भरोसा? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और इसी अपडेट्स के लिए, छोटी सी छोटी बड़ी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इस शो में आने के लिए शिखर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू कोमल।